कल्पना करना मुश्किल है कि आज से तकरीबन 150 साल पहले एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना से अखबार निकला करता था। यहां एक बड़ी प्रिंटिंग प्रेस थी जिसमें अखबार के साथ ही किताबों का प्रकाशन भी हुआ करता था। बुढ़ाना से निकलने वाला सफीर बुढ़ाना साप्ताहिक समाचार पत्र था और उस वक्त 6 पेज यानी कि 6 पृष्ठ का था। वह अखबार आज भी मौलाना नूरुल हसन राशिद कांदलवी की लाइब्रेरी में है। उनकी लाइब्रेरी को एशिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी माना जाता है। अब आगे शुरू करते हैं। मुजफ्फरनगर जिले का एक कस्बा है बुढ़ाना। यह ऐतिहासिक कस्बों में से एक है। बुढ़ाना के पहले चेयरमैन राव अमर सिंह त्यागी रईस थे। रईस उनका उपनाम था। बताया तो जाता है कि राव अमर सिंह ने 1858 में लखनऊ में मुंशी नवल किशोर के साथ प्रेस स्थापित किया था और बाद में दोनों अलग हो गए थे। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। खैर, राव अमर सिंह ने 1870 के आसपास बुढ़ाना में ही प्रेस लगाई थी और सफीर बुढ़ाना के नाम से साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू कर दिया था, वो भी साल 1876 में। सफीर बुढ़ाने का मतलब हुआ राजदूत बुढ़ाना। यह अखबार उर्दू में निकलता था और साप्ताहिक था। हर बुधवार को इसका प्रकाशन होता था। हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन अखबारात का है, मैगजीन का है, रिसालों का है। वो भी मेरे अंदाजे में 34-37 अलमारियाँ हैं। और हमने आपको बताया था कि सबसे पुराना तो आपका अखबार है सफीर बुढ़ाना। अखबार तो वो दिखाते थे आपके राव अमर सिंह साहब। राव अमर सिंह के वंशजों को कुछ साल पहले इस बारे में जानकारी मिली थी तो उन्होंने प्रयास शुरू किए थे। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी खंगाली गई और काफी मेहनत के बाद पता चला कि सफीर बुढ़ाना की कुछ मूल कापियां मौलाना राशिद कांदलवी के पास है। इस बारे में कुछ अहम जानकारी देश के मशहूर शायर अजहर इकबाल ने भी दी। अजहर भी बुढ़ाना के ही रहने वाले हैं। राव अमर सिंह के वंशजों में से एक विनोद त्यागी एडवोकेट ने बताया कि मौलाना राशिद की निजी लाइब्रेरी में सफीर बुढ़ाना की एक कॉपी मिली है। यह अखबार 11 अक्टूबर साल 1876 का है। इसमें राव अमर सिंह त्यागी रईस की माता के निधन की सूचना भी प्रकाशित है। निधन 10 अक्टूबर को हुआ था और इसके चलते अखबार प्रकाशित होने में थोड़ा विलंब भी हुआ था, जिसका जिक्र भी इसमें मिलता है। इल्तमास मोहतमीम की दरखास्त बतारीख 10 माह अक्टूबर 1876 को जनाब आकाए नामदार राव अमर सिंह साहब मालिक कारखाना सफीर बुढ़ाना अखबार की वालदा माजिदा इंतकाल फरमा गई, बेखुंड फाशी हो गई। इस वास्ते उनके रंजो गम में ये अखबार मंगल देर से निकला है, बहुत मुश्किल से निकला है। तो राव अमर सिंह की जो थी मदर, वो 10 अक्टूबर 1876 को दुनिया से गुजर गई थी। नाम तो दिया नहीं होगा? नाम नहीं दिया। उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी उसमें अनेकों किताबों का प्रकाशन भी हुआ। बताया जाता है कि राव अमर सिंह का यह अखबार काफी लोकप्रिय हो गया था। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी इसकी अहम भूमिका रही थी। अखबार का सालाना दाम पाठकों को 9 रुपये अदा करना पड़ता था। एक अहम बात यह भी है कि उस वक्त राव अमर सिंह के पास एक बेहतरीन कैमरा भी हुआ करता था जो उन्होंने विदेश से मंगवाया था। उनके कैमरे से खींची फोटो प्रिंटिंग प्रेस से लोग खरीदते थे, जिसका विज्ञापन भी इस अखबार में प्रकाशित है। अखबार अल मुसम्मा पे सफीर बुढ़ाना इसलिए इरादा किया है कि ये सफ़ीर रास तकरीर
बिला रू व रियायत रैयत हाकिम वक्त चारशंबा के रोज़ हफ्तावार शाये हुआ करे। बुध के दिन के अखबार हर बुध को छपता था। देखिए साहब, इसकी एक साल की कीमत है 9 रुपये और एक साल के बाद 10 रुपये 8 आने। 3 महीने के पेची लिए जाएंगे 3 रुपये 8 आने। और अगर आप पहले नहीं देने के बाद में दोगे 6 महीने के तो फिर लिए जाएंगे 5 रुपये 4 आने। 3 महीने पेची लिए जाएंगे 2 रुपये और हर महीने लीजिए ये भी 2 रुपये। चलिए, इस वाले प्रश्न पे कोई खबर भी लिखी हुई है? ये तो इश्तिहार है, जो उसकी ज़रूरत हो भी दिखा रहा, जो खबर आपकी होगी वो। अच्छा जी, वो आपकी वाली बात है। यूँ कह रहे हमारे प्रेस में तस्वीरात एक्सी यानी फ़ोटोग्राफ बनाते हुए अच्छे नामी गिरामी फ़ोटोग्राफ अक्सर नक्शा मकानात के और जामा मस्जिद दिल्ली, रोज़ाना ताज बीबी, किला आगरा और दिल्ली वगैरह के मौजूद हैं, जिनको शौक़ ख़रीदारी को हमारे यहाँ से मंगा लें। देश के तमाम छोटे बड़े शहरों कस्बों के साथ ही नेपाल तक यह अखबार पढ़ा जाता था, क्योंकि तमाम शहरों कस्बों में समाचार प्रतिनिधियों की वैकेंसी का विज्ञापन भी इस अंक में निकला था और काबुल तक की खबरें इसमें प्रकाशित मिली हैं। साथ ही पाठकों के पत्र भी प्रकाशित है। अच्छा जी, क्या है? भिडली पुराण इल्म ज्योतिषी मतबर किताब। इस मतबा में बज़बान संस्कृत और मारवाड़ी से बज़बान सलीस उर्दू में तर्जुमा होकर बख़त्ते नागरी व फारसी छपकर तैयार है। देखिए, यूँ कह रहे हैं कि इन शहरों में हमें वो चाहिए अपने, क्या कहते हैं आप, नुमाइंदे प्रेस को। शामली, किराना, कांधला, थाना भवन, बनत, झिंझाना, मुजफ्फरनगर, चरथावल, बघरा, जानसठ, खतौली, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर, नकुड़, बिजनौर, नगीना, नजीमाबाद, रुड़की, देहरादून, शिमला, अम्बाला, लुधियाना, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, अमेठी, इटावा, हमीरपुर, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद। बताइए कहाँ तक पढ़ा जाता था? हाथरस, मथुरा, जालौन, मिर्ज़ापुर, बरेली, अल्मोड़ा, नेपाल, कश्मीर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, पटियाला, जींद, हैदराबाद, दक्कन, रामपुर, किशनगढ़ और भावलपुर, जयपुर, ग्वालियर, नाभाग, करौली, करनाल, पानीपत। काबुल की खबरें भी हैं। भोपाल, जम्मू, हाँ, शायरी भी है इसमें। कोई बोली अमानत अली थे, बनत के शायर, उनकी गज़ल है इसमें। हमारे खरीदार रोपड़ से लिखते हैं। लढोरा, क्या खबर है? रखिए नीचे। ये है ना रुड़की के पास, वो बहुत बड़ी रियासत थी, एक स्टेट थी। पुल नर्मदा पर रेल जारी हो गई है।
ऐसी भी कोई जानकारी है कब तक निकला होगा ये अखबार? अभी नहीं मिली। मेरे भी इसमें है, मैं देखता रहता हूँ, लेकिन कहीं मिला नहीं। राव अमर सिंह त्यागी बुढ़ाना टाउन एरिया यानी कि नगर पंचायत बुढ़ाना के पहले चेयरमैन थे और आजाद भारत में नगर पंचायत बुढ़ाना के पहले चेयरमैन लक्ष्मी चंद त्यागी बने थे, जो राव अमर सिंह के वंशज ही थे। अब राव अमर सिंह त्यागी रईस का एक और परिचय कराते हैं। राव अमर सिंह त्यागी सरधना की रानी बेगम समरू के वजीर आजम राव दीवान सिंह त्यागी के बेटे थे। बेगम समरू का साम्राज्य जेवर से लेके कनकल तक था। मौलाना नूरुल हसन राशिद कांधलवी का कहना है कि उस वक्त बुढ़ाना जैसी जगह में प्रेस चलाना बहुत मुश्किल काम था। तब क्या, आज भी मुश्किल ही है। उनकी प्रिंटिंग प्रेस में काफी किताबें प्रकाशित भी हुई थी। प्रेस की स्थापना तो 1870 के आसपास हो गई थी, क्योंकि 1872 में उनकी प्रिंटिंग प्रेस में प्रकाशित एक किताब तो मौलाना राशिद के पास ही उपलब्ध है। कुछ और किताबें मौलाना राशिद के पास मिल सकती हैं। कांधला निवासी मौलाना नूरुल हसन राशिद कांधलवी की निजी लाइब्रेरी में 25,000 से ज्यादा किताबें हैं और इससे भी ज्यादा संख्या में अखबार हैं। मौलाना राशिद का दुनिया में नाम है। वह विश्वविख्यात मुस्लिम धर्म गुरु हजरत इफ्तिखारुल हसन के बेटे हैं। मौलाना राशिद ने बताया है कि बुढ़ाना में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी, वो बंटवारे के बाद तक रही है। वो तो बहुत बड़ी थी भाई, अब तो उसको बताने वाले भी नहीं है। भाई इधर आ जाओ। जो बताया गया था कि 1868-69 में जी। शुरुआत की उन्होंने। नहीं, इसमें तो पहली जिल्द है, उसी साल शुरू हुआ था। अच्छा, पहले है। ये तीसरी कॉपी है जो छपी। कब की डेट हाँ, है इसमें? ये डेट है मेरे भाई 11 अक्टूबर 1876। उनका अखबार भी था। और एक बात जो हमारी कभी समझ में नहीं आई, अब भी नहीं आती, कि उस जमाने में 1875 में 77 में बुढ़ाने जैसी जगह में प्रेस लगाना हो तो प्रेस आज भी चलेगा। अगर आज भी हम वहाँ प्रेस लगाएंगे तो चलेगा नहीं जी। क्या काम है वहाँ प्रेस का? उन्होंने उस वक्त कैसे इतनी बड़ी हिम्मत थी और क्या उनकी सोच थी कि उन्होंने वहाँ प्रेस लगाया। उस प्रेस से किताबें छपती थी और उससे एक वीकली जी साप्ताहिक और अखबार छपता था। सफीर बुढ़ाना उसका नाम था। एक मैंने सुना है कि बुढ़ाने में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो पार्टीशन के बाद तक रही। अच्छा, ये है। हाँ, हज़ब तहरीक मुश्फ़िक़ राव अमर सिंह साहब रईस बुढ़ाना, ये 1872 की है। ये अलग है शायद। हाँ, ये अलग है। ये उजाले नाफ़िआ है, हिकमत की किताब है। ये उनकी लिखी हुई भी, उनकी छपाई भी है, प्रेस कराई हुई है। ये फकीर राव अमर सिंह साहब रईस बुढ़ाना।